फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मतलब मैटर जो हमारे आसपास है, लेकिन मैटर है क्या? मैटर है क्या? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड इट्स फेल्ट बाय सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब ऐसी कोई चीज़, ठीक है, जो क्या करे? ऑक्यूपाई करे स्पेस ले और उसमें कुछ ना कुछ मास हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन साइंटिस्ट फिलोसोफर, मैटर इज अ फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स में पाए जाते हैं मैटर। कौन कौन से? जिसे हम पंच तत्व भी कहते हैं, ठीक है, जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स होती कैसी है मैटर की? मतलब विशेषताएं कैसी होती हैं, कैसा होता है इसके अंदर, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, कैसे, किस चीज़ से बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। वेकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल। अब जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनके अंदर छोटे क्या होते हैं? स्पेस भी होता है, ठीक है, तो उसे वेकेंट स्पेस बोला गया। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। और ये जो पार्टिकल होते हैं वो इधर उधर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। अगर इनके पास स्पेस नहीं है तो अपनी जगह पे ही घूमते रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये पार्टिकल्स जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है? एक फोर्स भी होता है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को बांध के रखते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर क्या है? अब मैटर के बहुत सारे स्टेट होते हैं। अगर आपने छोटी क्लासेस में 6 to 8 क्लास में पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप बेस्ड ऑन पार्टिकल के बेसिस पे कुछ डिवाइड किए गए हैं, कुछ एनर्जी के बेसिस पे, कुछ डिस्टेंस पार्टिकल के बेसिस है। आज तक आपने 3 पढ़े होंगे, लेकिन ये 2 एडेड है, इसका उतना रोल नहीं है लेकिन ऐड है, ठीक है। फर्स्ट क्या आपका? सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, देन गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड है क्या? अच्छा, सॉलिड से हम नॉर्मली पढ़ते नहीं है, पहले नॉर्मली देखते हैं कि सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब यह है कोई मजबूत सी चीज़, ठीक है, जैसे कि लोहा, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ठोस हो, जो दबे ना, ठीक है, जैसे कि आपका टेबल मान लो, चेयर मान लो, ठीक है। तो ये क्या है? सॉलिड्स हैं आपकी। तो ये जो सॉलिड्स हैं इनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं वो पढ़ते हैं हम। फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड शेप। जो सॉलिड होता है इसका मास भी सेम हो, फिक्स्ड होता है, मतलब इसे हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका फिक्स्ड होता है, ठीक है। वॉल्यूम भी सेम होता है और शेप भी सेम होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लिस्ट। जो इनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कैसा होता है? बहुत कम होता है। इनकम्प्रेसिबल, हम इसे कंप्रेस भी नहीं कर सकते, ठीक है। हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़। अब ये इनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी आपने पढ़ी होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास ज़्यादा तो डेंसिटी भी ज़्यादा, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग। और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कैसा है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। अब ये क्या होते हैं? पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। देख रहे हैं आप इस फिगर में, एक दूसरे से अटैच्ड हैं, बिल्कुल बहुत पास पास। नॉट फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम एंड मास। इसका वॉल्यूम और मास तो सेम होता है, ठीक है, लेकिन फिक्स नहीं होता क्या? इसका शेप। मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, ग्लास में पानी लिया इस तरीके से, अब इस पानी को एक बाउल में डाल दिए तो इसकी शेप चेंज होगी ना। पहले तो देखिए इस टाइप की शेप आ रही थी, अब इस टाइप की शेप आ रही है, तो इसकी शेप चेंज हो रही है। तो शेप जो है फिक्स नहीं, लेकिन पानी उतना ही है, तो वॉल्यूम और मास दोनों सेम रहेगा और शेप इसकी फिक्स नहीं रहेगी। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर लार्जर देन सॉलिड। अब इसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ये भी क्या है? इनकम्प्रेसिबल, इसे दबाया नहीं जा सकता।
डेंसिटी इसकी थोड़ी सी कम होती है, सॉलिड से कम होती है। इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है थोड़ा सा वीक होता है सॉलिड की वजह से, क्योंकि इसके अंदर गैप आ जाता है ना, इसलिए पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। अब इसके जो पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे थोड़े दूर दूर है, तो ये क्या है, थोड़ा क्या होता है, पैक्ड एक दूसरे से क्लोजली नहीं है, ठीक है, क्लोजली पैक्ड नहीं है। गैसेस के बारे में देखते हैं। गैसेस क्या है? गैसेस नॉर्मली जो आपकी चारों तरफ पाई गई हैं, ठीक है, किसी भी टाइप की गैस हो सकती है, जरूरत नहीं कि ये एयर है, ठीक है। नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम, ना ही तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है इसका। अब मान लो गैस को आप क्या करो, थोड़ी सी गैस ग्लास में फिल कर लो, जैसे कि ये मान लीजिए ग्लास में हमने इतनी गैस फिल की, कवर कर दिया, फिर उसके बाद तो ये गैस जो होगी इस पूरे में फैल जाएगी। तो इसमें कोई भी क्या होता है, फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होता है, और गैसेस का कोई शेप होता ही नहीं। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर, और इसके पार्टिकल्स जो है ना बहुत दूर दूर होते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, ठीक है। डेंसिटी तो एकदम बहुत कम होती है इसकी। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक, अब पार्टिकल जब दूर दूर होंगे तो वीक भी होंगे, ठीक है। और पार्टिकल जो होते हैं इसके फ्री टू मूव, कहीं भी मूव कर सकते हैं, पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। अच्छा, लिक्विड के बारे में एक बात बतानी रहेगी। लिक्विड क्या होता है? फ्लूडिटी होते हैं इनके अंदर। क्या होती है? फ्लूडिटी होती है। फ्लूडिटी का मतलब ये है कि ये क्या हो सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। पानी को आपने देखा करा गया है, ठीक है। प्लाज्मा इज आयनाइज्ड गैस, ये क्या है? आयनाइज्ड गैस है। आयनाइज्ड का मतलब समझते हैं आप, जब वो अपना आयन लूज कर देती है तो आयन बन जाती है, मतलब कोई भी आटम अगर अपना एक आयन लूज कर देती है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, वो आयन बन जाती है, ठीक है। प्लाज्मा इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। प्लाज्मा में जो होती है गुड कंडक्टर होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैन बी फ्लो, ये फ्लो कर सकती है। मैग्नेटिक फील्ड से ये अफेक्ट होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कम होगा ना तो इसमें अफेक्शन आएगा, कम ज़्यादा हो सकता है। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इनडिफाइंड शेप एंड अ डिफाइंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका क्या होता है, प्लाज्मा के जैसे कि प्लाज्मा है, मान लीजिए कोई गैस है, तो उसमें क्या होगा, डेफिनेट शेप नहीं होती उसकी, ठीक है, ना ही उसका वॉल्यूम होता है। बोस-आइंस्टीन में देखें हम तो बी, ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेटी लिखा हुआ है, बी इज अ स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? स्टेट ऑफ मैटर है दैट कैन बी अराइज वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे भी ये अराइज हो सकता है, ठीक है, मतलब बढ़ सकता है। A scientist who worked with the Bose-Einstein condensate receive a Nobel Prize, उन्हें नोबल प्राइज़ भी मिला हुआ था इन 1995 में, ठीक है। BEC is all about molecule that are really close to each other, ये किन मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि बहुत पास पास है, ठीक है, बहुत ही पास पास है, मतलब वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल लॉक इनटू प्लेस। अब सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत पास पास होते हैं, इसलिए, ठीक है। सॉलिड डू नॉट फ्लो ईजली बिकॉज द पार्टिकल कैन नॉट मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। सॉलिड जो है वो क्या होता है, ईजिली फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो मूव नहीं कर पाते, इस वजह से वो क्या होता है, फ्लो नहीं हो पाता है। सॉलिड आर नॉट ईजली कंप्रेसिबल, अब ये कंप्रेसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज देर इज़ अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन स्पेस, क्योंकि उसके बीच में बहुत ज़्यादा ही कम स्पेस होता है, इसलिए वो कंप्रेसिबल नहीं है। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की अब देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। लिक्विड आर नॉट ईजली कंप्रेसिबल, अब लिक्विड को भी हम कंप्रेसिबल नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज क्यों नहीं कर सकते, हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, पहला तो डेफिनेट वॉल्यूम है इसमें, बिकॉज देयर इज़ अ लिटिल स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा कंप्रेसिबल नहीं हो पाता है, मतलब कंप्रेसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। लिक्विड फ्लो ईजिली, फ्लो कर सकते हैं ईजिली, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स इसके मूव करते हैं, ठीक है। लिक्विड फ्लो ईजिली बिकॉज अ पार्टिकल कैन मूव, वही लिखा हुआ है, डबल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं माइक्रोस्कोपिक, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड है, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या है ये देखते हैं।
Solid have a definite shape and a definite volume because the particle are locked into place. अब सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत पास पास होते हैं इसलिए, ठीक है। सॉलिड डू नॉट फ्लो ईजिली बिकॉज द पार्टिकल कैन नॉट मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। सॉलिड जो है वो क्या होता है, ईजिली फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो मूव नहीं कर पाते, इस वजह से वो क्या होता है, फ्लो नहीं हो पाता है। सॉलिड आर नॉट ईजिली कंप्रेसिबल। अब ये कंप्रेसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज देर इज़ ए लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन स्पेस, क्योंकि उसके बीच में बहुत ज़्यादा ही कम स्पेस होता है, इसलिए वो कंप्रेसिबल नहीं है। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की अब देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। लिक्विड आर नॉट ईजिली कंप्रेसिबल। अब लिक्विड को भी हम कंप्रेसिबल नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते? हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। पहला तो डेफिनेट वॉल्यूम है इसमें, बिकॉज देयर इज़ अ लिटिल स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा कंप्रेसिबल नहीं हो पाता है, मतलब कंप्रेसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। लिक्विड फ्लो ईजिली, फ्लो कर सकते हैं ईजिली, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स इसके मूव करते हैं, ठीक है। लिक्विड फ्लो ईजिली बिकॉज अ पार्टिकल कैन मूव। वही एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस के बारे में देखते हैं, तो गैसेस आर easily compressible because there is a great deal of free space between particles। गैसेस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है इसलिए कंप्रेसिबल है, ठीक है। गैसेस फ्लो वेरी इजीली बिकॉज पार्टिकल रैंडमली मूव पास्ट वन अनदर। क्यों गैसेस क्यों फ्लो कर सकते हैं? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं फ्री हैं मूव करने के लिए, इसलिए वो फ्लो कर सकता है, ठीक है। गैसेस हैव इनडेफिनेट शेप होती है गैसेस की, उससे शेप होती ही नहीं है। एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज द मूव पार्ट्स, उसके पार्टिकल जो होते हैं मूव करते रहते हैं। मैटर एक दूसरे में कैसे बदल सकते हैं? हमें पता है कि वाटर जो है 3 टाइप में प्रेजेंट है, 3 स्टेट है उसकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड जैसे कि मान लीजिए आइस है एग्जाम्पल, ठीक है। लिक्विड जैसे कि हमारे घर में वाटर होता है, ठीक है। गैसेज हम मान सकते हैं वाटर वेपर, जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसमें से वेपर्स निकलती है ना, वही, ठीक है। अब सब्लिमेशन होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट, ये याद रखने वाली बातें हैं, ये आपने पहले भी पढ़ी होंगी लेकिन इसे याद रखना है आपको, ठीक है। द चेंज सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसे आपने हीट किया तो वो क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज होता है? डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। यहाँ पे ये वेपर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे गैसेस है, गैसेस में चेंज हो जाता है डायरेक्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं, ओके। जब हम उसे कूल करते हैं गैसेस को, अगर हमारा कूल हो जाए तो दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड आयोडीन इसके एग्जाम्पल हैं।